अलीगढ़ जनपद में पिछले 26 साल से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रही संस्था मानव उपकार ने 1 अक्टूबर को 2 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया था, जिसमें एक शव थाना बन्नादेवी क्षेत्र के अंतर्गत सारसोल स्थित अग्रवाल ढाबा के समीप 28 सितंबर को पाया गया था। मानव उपकार संस्था के संस्थाध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी के अनुसार उपरोक्त 40 वर्षीय अज्ञात पुरुष के शव की शिनाख्त मृतक की बहन बहनोई स्वर्ण जयंती नगर निवासी नेहा रायजादा एवं राजीव कुमार द्वारा रानू रायजादा पुत्र कृष्ण मोहन रायजादा पूर्व गार्डन सुपरवाइजर नगर निगम निवासी 92 आवास विकास कॉलोनी जेल रोड के इकलौते पुत्र के रूप में की। मृतक की बहन नेहा रायजादा ने बताया कि उनका इकलौता भाई 27 सितंबर की रात्रि से लापता था। काफी खोजबीन के उपरांत 9 तारीख को थाना बन्नादेवी की सारसोल चौकी पर पता चला कि 28 तारीख को एक 40 वर्षीय अज्ञात शव पाया गया था, जिसको नियमानुसार 72 घंटे रखने के उपरांत पोस्टमार्टम कराकर 1 अक्टूबर को मानव उपकार संस्था के माध्यम से अंतिम संस्कार कराया गया था। मृतक की फोटो एवं कपड़े पुलिस द्वारा दिखाने पर उन्होंने अपने भाई के रूप में पहचान की। आज सुबह नेहा रायजादा अपनी मां कल्पना रायजादा एवं अन्य परिजनों के साथ मानव उपकार संस्था के अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी से मिली और अपने भाई की अस्थियों को नरौरा स्थित गंगाजी में विसर्जन हेतु मांगी, जिस पर विष्णु कुमार बंटी ने मृतक की सुरक्षित रखी हुई अस्थियां उनको प्रदान की। अपने भाई की अस्थियों को पाकर संस्था का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने भाई का तो अंतिम संस्कार नहीं कर सके, परंतु मानव उपकार संस्था की बदौलत ही हम उसकी अस्थियों को विसर्जन कर उसे मोक्ष दिला पाएंगे। मृतक की मां कल्पना रायजादा ने बिलखते हुए अपने पुत्र की अस्थियां पाकर मानव उपकार संस्था की मदद हेतु 2000 रुपये की धनराशि संस्थाध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी को प्रदान की। कुछ दिन पहले एक अंतिम संस्कार किया गया था लावारिस शव का और इसकी अस्थियां आपके द्वारा परिजनों को दी गई, तो क्या था ये पूरा मामला? देखिए, 28 तारीख को एक शव थाना बन्नादेवी क्षेत्र के सारसोल चौकी के निकट अग्रवाल ढाबे के पास पाया गया था, जो पुलिस को मिला और पुलिस ने 3 दिन 72 घंटे तक उनका निरंतर इंतजार किया जिससे उसकी पहचान हो जाए, लेकिन मृतक 40 वर्ष की सबकी कोई पहचान नहीं हो पाई। तो 1 तारीख को थाना बन्नादेवी पुलिस ने लावारिस में उनका पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम कराने के उपरांत नियमानुसार मानव उपकार संस्था के पास हमारे पास लेकर आए, जहाँ हमने विधिवत उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया। उसके उपरांत मालूम पड़ा कि जो मृतक था उसके परिजन उसको निरंतर ढूंढ रहे थे और ढूंढने के बाद 9 तारीख को मृतक की बहन श्रीमती नेहा रायजादा और उनके बहनोई राजीव पवार को सूचना मिली कि जो कि स्वर्ण जयंती नगर में रहते हैं कि एक जो उनका भाई मिसिंग है, वो शायद थाना बन्नादेवी में जो सब पाया गया वो हो सकता है। तो वो ढूंढते हुए बन्नादेवी थाने पहुँचे और वहाँ उन्होंने मृतक के कपड़ों तथा फ़ोटो के आधार पर शनाख्त की। उसके उपरांत वो लोग हमारे पास आए और आकर मृतक की बहन नेहा रायजादा ने हमसे अस्थियां मांगी, जो कि हम पितृपक्ष से पितृपक्ष तक निरंतर अस्थियों को सुरक्षित रखते हैं। और उसके बाद उनकी अस्थियों को हमने विधिवत उनको सौंपा, जिसको पाकर वो भावुक हो गई। उनका यही कहना था कि बेशक मेरे भाई का कोई दुर्भाग्य था, हमारा कोई दुर्भाग्य था कि हम उनके सबका अंतिम संस्कार नहीं कर सके, लेकिन हमें बहुत बहुत आभारी हैं कि मानव उपकार संस्था की बदौलत हमें हमारे भाई की अस्थियां मिल गई, जिससे कि उसको मोक्ष मिल सकता। हम पवित्र पावन गंगा में इनका विसर्जन करेंगे। अगर मानव उपकार संस्था नहीं होती तो हो सकता था कि अन्य जनपदों में या मानव उपकार संस्था से पूर्व में 26 वर्ष पूर्व यहाँ जैसे होता था कि तमाम अज्ञात लावारिस शवों की को जो है चील कौए आदि जंगली जानवर आदि खाते थे। तो उससे दुर्गति बचाने के लिए मानव उपकार संस्था का गठन किया। मानव उपकार संस्था निरंतर अंतिम संस्कार कर रही है और उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखती है, उनका प्रभावित करती है। उसी कड़ी में वो उनकी बहन बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने अस्थियाँ प्राप्त करते हैं। जहाँ मानव उपकार संस्था का आभार प्रकट किया, वहीं मृतक की माँ यानी कि नेहा रायजादा के जो भाई था मृतक रानू राजा, जिसकी उम्र 40 साल थी, तो रानू की और नेहा जी की मां श्रीमती कल्पना रायजादा भी मौके पर उपस्थित थी। और वो बहुत ही भावुक हो गई और उन्होंने रोते हुए, क्योंकि उनका एकमात्र ही बेटा था रानू रायजादा, और उन्होंने मानव उपकार संस्था की आर्थिक मदद करते हुए 2000 रुपये भी इस कार्य के लिए प्रदान किए।